धैर्य। एंजल डकवर्थ की ग्रिट साहस की कहानी है। वही साहस जो आपको रोजाना के कामों को पूरा करने के लिए ऊर्जा देती है, वही उत्साह जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ग्रिट का मतलब है लगातार कुछ करते रहने का साहस। सभी सफल लोगों में बहुत अधिक धैर्य होता है। उन्हें हमेशा और अधिक की आवश्यकता होती है और लगातार अपने काम को बेहतर बनाते रहते हैं। यदि आप एक सफल व्यक्ति के गुणों को अपनाना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए है। सुबह के 10:17, 5 अप्रैल 2025। अद्विक ठाकुर, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपने काम बीच में ही छोड़ देते हैं? क्या आप अपने आखिरी लक्ष्य से भटक जाते हैं? क्या आपकी प्रेरणा बार बार बदलती रहती है, इसलिए आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो यह पुस्तक आपके लिए है। धैर्य का मतलब है लगातार कुछ करते रहने का साहस। सभी सफल लोगों में बहुत ज्यादा धैर्य होता है। उन्हें हमेशा और ज्यादा की जरूरत होती है और वे लगातार अपने काम को बेहतर बनाते रहते हैं। वे हमेशा जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास दर्द, पीड़ा, असफलता और हताशा का सामना करने की अविश्वसनीय शक्ति और साहस है। यह जुनून और दृढ़ता का एक संयोजन है। लेखक बोलते हैं कि कैसे प्रयास को अक्सर अनदेखा किया जाता है और प्रतिभा द्वारा मात दी जाती है, जब वास्तव में जीवन में जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है प्रयास। एंजेला डकवर्थ ने अपना करियर एक प्रबंधन सलाहकार के रूप में शुरू किया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और न्यूयॉर्क शहर में गणित की शिक्षिका बन गई। युवा छात्रों को पढ़ाने के कई वर्षों के बाद वह सफलता के मार्ग पर प्रयास की भूमिका में तेजी से दिलचस्पी लेने लगी। अपने निष्कर्षों के बाद उन्होंने मनोविज्ञान में अपनी पीएचडी शुरू की। डकवर्थ आज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, एक टेड वक्ता हैं और कैरेक्टर लैब के संस्थापक और सीईओ हैं, जो चरित्र विकास के विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध एक गैरलाभकारी संगठन है। इस समरी में 7 अध्याय को अगर हमने जीवन में उतार लिया तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अध्याय 1। ग्रिट क्या है? प्रतिदिन जागना और बिना किसी बहाने के अधिकतम प्रयास करना जारी रखना है। कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से 2 गुना प्रतिभाशाली लेकिन आधा मेहनती है, वह समान कौशल स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी समय के साथ नाटकीय रूप से कम उत्पादन कर सकता है। जो व्यक्ति मेहनती होता है वह लगातार अपनी योग्यताओं में सुधार करेगा और साथ ही साथ अपने शिल्प का उपयोग करेगा। वह नियमित रूप से इसका अभ्यास करेगा। यदि कोई मेहनती व्यक्ति जन्मजात योग्यता वाले व्यक्ति से अधिक मेहनत करता है, तो वह अंततः अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। और यह उनके प्रयास के कारण है, वे कभी नहीं रुकते। अध्याय 2। प्रतिभा बनाम योग्यता। प्रतिभा योग्यता के बराबर नहीं है, हालांकि कई लोग मानते हैं कि वे एक ही हैं। प्रतिभा एक प्राकृतिक क्षमता है। साथ ही किसी भी कौशल का अभ्यास करने और उसे विकसित करने के कई घंटों के बाद कौशल आता है। कौशल पर खर्च किया गया समय प्रतिभा पर खर्च किए गए समय से कहीं ज्यादा है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि कौशल उपलब्धि के समान नहीं है। प्रयास के बिना कौशल का कोई महत्व नहीं है, यह बस कुछ ऐसा बन जाता है जो आपने नहीं किया, भले ही वह कर सकता था। प्रयास के साथ प्रतिभा एक कौशल बन जाती है और साथ ही क्रिया कौशल को उत्पादक बनाती है। अध्याय 3। लक्ष्य। लक्ष्यों के भीतर एक पदानुक्रम होता है। यदि आप अपने लक्ष्य पदानुक्रम के निचले भाग को देखें, तो आप पाएंगे कि आप जो काम करना चाहते हैं, उसकी अल्पकालिक सूची को आप उस दिन हासिल करना चाहते हैं, जो अक्सर तुच्छ कार्य होते हैं। आपके लक्ष्य पदानुक्रम का निचला भाग केवल आपके बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक तरीका है। लक्ष्य पदानुक्रम में आप जितने ऊपर जाते हैं, सपने उतने ही अपने आप में लक्ष्य बन जाते हैं। पदानुक्रम की कल्पना करते समय अपने उच्चतम लक्ष्यों को कंपास के रूप में माने, यह सभी निचले लक्ष्यों को गंतव्य तक ले जाता है। धैर्य का एक घटक एक विस्तारित अवधि के लिए एक शीर्ष स्तरीय लक्ष्य रखना है। यह लक्ष्य आपके जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम को नियंत्रित करता है। एक दृढ़ व्यक्ति का एक शीर्ष स्तरीय लक्ष्य होता है
और नीचे दिए गए सभी लक्ष्य मुख्य उद्देश्य से संबंधित होते हैं। वे सभी आपको अंतिम गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिना हिम्मत वाले व्यक्ति के पास कोई स्पष्ट संबंध न होने के कारण असंबंधित योजनाएं हो सकती हैं। इसलिए आप अपने शीर्ष स्तरीय लक्ष्य तय करें और उन्हें कई छोटे स्तर के लक्ष्यों में विभाजित करें। जैसे जैसे आप छोटे लक्ष्य प्राप्त करेंगे, आप शीर्ष स्तरीय लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाएंगे। अध्याय 4। क्या आप धैर्य के साथ पैदा हुए हैं? क्या हम धैर्य के साथ पैदा होते हैं? क्या यह हमारा हिस्सा है या यह कुछ ऐसा है जिसे आप सीख सकते हैं? इसका स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। यदि आपको त्वरित उत्तर देना हो, तो आप कह सकते हैं कि आप आंशिक रूप से इसके साथ पैदा हुए हैं। लेकिन अधिक विस्तार से जाने पर डकवर्थ का मानना है कि कुछ धैर्य आनुवंशिकी से संबंधित हो सकता है और बाकी अनुभव से उत्पन्न होता है। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक दृढ़ व्यक्ति में रुचि और जुनून होना चाहिए। उन्हें जो करना है उसका आनंद लेना चाहिए और अपनी इच्छाओं के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। हर दिन अपनी रुचियों के लिए समय समर्पित करना चाहिए। साथ ही एक दृढ़ व्यक्ति यह समझेगा कि सामान रातों रात नहीं आता है। कभी कभी आपको धैर्य रखना चाहिए और अपने सामान के विकसित होने और परिपक्व होने का इंतजार करना चाहिए। एक दूसरी विशेषता है अभ्यास करने की क्षमता। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हर दिन अभ्यास करने के लिए खुद को समर्पित कर देगा और पिछले दिन से बेहतर बनने का प्रयास करेगा। 2. जुनून के पीछे एक उद्देश्य होता है। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अपने जुनून का मतलब समझेगा और समझेगा कि वह जो कुछ कर रहा है वह क्यों कर रहा है। 3. अंत में आशा। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति में आशा होनी चाहिए, जो दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उद्योग का एक रूप दैनिक अनुशासन है जो कल की तुलना में चीजों को बेहतर करने की कोशिश करता है। अध्याय 5। धैर्य कैसे विकसित करें? जीवन में सफल होने के लिए एक बच्चे को प्यार, सीमाओं और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। निरंतर समर्थन वाले बच्चे का सम्मान किया जाता है और उसे उच्च मानकों पर रखा जाता है और उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की क्षमता दी जाती है। और जो माता पिता यह जानते हैं वे आधिकारिक पालन पोषण या बुद्धिमान पालन पोषण कर रहे हैं। अपनी पेरेंटिंग शक्ति पर भरोसा करने के बजाय वे पेरेंटिंग में अपने ज्ञान और बुद्धि का आह्वान करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा उनका अनुकरण करेगा और सफल होगा। बच्चे, खास तौर पर छोटे बच्चे, अपने माता पिता की लगभग आंख मूंद कर नकल करते रहते हैं। हम छोटी उम्र से ही सीखते हैं कि हमारे माता पिता क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे काम करते हैं। हमारे पास देखने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए हम उनकी नकल करते हैं। हालांकि नकल करना अनुकरण से काफी अलग है। हम जितने बड़े होते हैं, हम अपने माता पिता और दूसरों के कार्यों और व्यवहार पर निर्णय देने में उतने ही सक्षम होते हैं। इसलिए यदि हम कोई कार्रवाई करने और किसी विशिष्ट व्यवहार या गतिविधि की नकल करने का निर्णय लेते हैं, तो यह अंधी इच्छा के बजाय बेहतर समझ के साथ किया जाता है। धैर्य का अध्ययन करते हुए लेखिका ने अनगिनत ऐसे साहसी लोगों को मंत्रमुग्ध किया है जो अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। वे उन्हें आदर्श के रूप में देखते हैं और उनकी गहरी प्रशंसा करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि उनके जुनून और रुचियां उनके माता पिता के साथ जुड़ी होती हैं। यह स्पष्ट है कि साहसी लोग अपने माता पिता की नकल नहीं करते, बल्कि वे उनका और उनके काम का अनुकरण करते हैं। हालांकि आपके माता पिता सहायक, आधिकारिक और बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन वे स्वयं दृढ़ नहीं हो सकते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य, जुनून और दृढ़ता की स्थापना को व्यक्त और लागू किए बिना माता पिता दृढ़ बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे हैं। एक अभिभावक के रूप में यदि आप दृढ़ बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने जुनून, लक्ष्य और दृढ़ रहने की क्षमता की पहचान करनी होगी। क्या आप अपने लक्ष्यों पर अडिग रहते हैं और उन्हें हर हाल में हासिल करने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए यही मानक तय कर रहे हैं? या फिर आपके पास कई ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें आप अक्सर पूरा करना ही बंद कर देते हैं? दृढ़ निश्चयी बच्चों को बड़ा करने के लिए आपको खुद भी दृढ़ निश्चयी होना होगा। आप उन्हें वह नहीं सिखा सकते जो आप खुद नहीं करते। अध्याय 6। धैर्य और स्कूल। कुछ बच्चों के लिए स्कूल चुनौतीपूर्ण और नीरस हो सकता है।
बच्चों को दोपहर के भोजन के समय अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लग सकता है, लेकिन यह जटिल नहीं है। शोध से पता चलता है कि जो बच्चे अपनी नियमित स्कूली शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं, वे कुल मिलाकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इससे उनके स्कूल के अंकों, आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता और क्षमताओं में काफी लाभ हो सकता है। बेशक, बच्चे चंचल हो सकते हैं और अपनी इच्छानुसार खेल या गतिविधियों के बीच झूल सकते हैं, लेकिन इस कला के प्रति समर्पण के लिए सालों लगते हैं, किसी कौशल में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास में बिताए गए घंटे। और यही वह समय होता है जब परिणाम लाभकारी होते हैं। यदि आप एक ऐसे माता पिता हैं जो दृढ़ निश्चयी बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं, तो डकवर्थ कठोर नियम को लागू करने की सलाह देते हैं। यह एक निश्चित अवधि के लिए किसी चीज के लिए 100% प्रतिबद्ध होने और उसे अपना सब कुछ देने के बारे में है। माता पिता सहित हर परिवार के सदस्य के पास अपनी अपनी कठिन चीजें होनी चाहिए। छोड़ना एक विकल्प है। जब कोई मुश्किल काम चुनना हो, तो बच्चे को खुद ही चुनना चाहिए। माता पिता के तौर पर यह आप पर निर्भर नहीं है कि आप उसे चुनें। छोटे बच्चों के लिए 1 सीजन या 1 साल की प्रतिबद्धता अवधि की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे हाई स्कूल में पहुंचते हैं, यह 2 साल का न्यूनतम नियम होना चाहिए। अपने दम पर आप अंदर से बाहर तक अपनी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। आप रुचि बढ़ा सकते हैं, दैनिक अभ्यास की आदतें विकसित कर सकते हैं और एक उद्देश्य पर काम कर सकते हैं। अध्याय 7। धैर्य और संस्कृति। जिस संस्कृति में हम रहते हैं और जिसके साथ हम पहचान करते हैं, वह हमारे अस्तित्व के हर पहलू को शक्तिशाली रूप से आकार देती है। संस्कृति को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सभी समान मूल्यों और मानदंडों को साझा करते हैं। और इस परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि आप यथासंभव दृढ़ रहना चाहते हैं, तो आपको एक दृढ़ संस्कृति खोजने की आवश्यकता है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरना जो दृढ़ हैं, आपको लंबे समय में ही लाभ पहुंचाएगा। सही संस्कृति या समूह का हिस्सा होना आपके विकास के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, वे आपके व्यक्तित्व और आपकी पहचान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। समूह की संस्कृति आपकी अपनी संस्कृति बन जाती है और आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाती है। दृढ़ निश्चयी होने का मतलब है 7 बार गिरना और 8 बार उठना। चाबी छीनना। धैर्य जुनून और दृढ़ता का संयोजन है। प्रतिभा पर अक्सर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, प्रयास भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यदि उससे अधिक नहीं। प्रतिभा जब आप समय और प्रयास लगाते हैं, तो आपकी योग्यताएं कितनी तेजी से विकसित होती हैं। उपलब्धि आपके विकसित कौशल का अच्छी तरह से उपयोग किए जाने का परिणाम है। छोड़ना आसान है। एक सच्चा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति एक दिन में अधिकतम प्रयास करेगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। दृढ़ निश्चयी होने का महत्वपूर्ण घटक दिन प्रतिदिन जागना और बिना किसी बहाने के अधिकतम प्रयास करना जारी रखना है। एक प्रयत्नशील व्यक्ति अपने कौशल में निरंतर सुधार करेगा और साथ ही अपने कौशल का उपयोग भी करेगा। वह इसका नियमित अभ्यास करेगा। प्रतिभा का मतलब कौशल नहीं होता। प्रतिभा एक प्राकृतिक क्षमता है, जबकि कौशल कई घंटों के अभ्यास और किसी भी कौशल को विकसित करने के बाद आता है। कौशल पर खर्च किया गया समय प्रतिभा पर खर्च किए गए समय से कहीं अधिक है। एक दृढ़ व्यक्ति की 4 विशेषताएं हैं: जुनून, अभ्यास करने की क्षमता, उद्देश्य और आशा। धैर्य का एक घटक है लंबे समय तक एक शीर्ष स्तरीय लक्ष्य रखना। यह लक्ष्य आपके जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह अनिवार्य रूप से आपके द्वारा किए जाने वाले अन्य सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। दृढ़ निश्चयी माता पिता दृढ़ निश्चयी बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एंजेला डकवर्थ द्वारा लिखित ग्रिट एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक पुस्तक है जो सफलता के पीछे प्रेरक शक्तियों के रूप में जुनून और दृढ़ता की अवधारणा पर गहराई से बात करती है। डकवर्थ के व्यापक शोध और सम्मोहक किस्से बताते हैं कि महानता हासिल करने के लिए केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय जुनून और दृढ़ता का संयोजन वास्तव में उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों को अलग बनाता है। पुस्तक के सबसे प्रभावशाली पहलुओं में से एक विकास मानसिकता की खोज है, एक अवधारणा जो चुनौतियों को स्वीकार करने और असफलताओं से सीखने के महत्व पर जोर देती है। ग्रिट पढ़ने के बाद से
आप अपनी मानसिकता के बारे में अधिक जागरूक महसूस करोगे और सचेत रूप से विकासोन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करोगे।